नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं, बंधुओं जो हमारा लेक्चर सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, निरंतर हमको फॉलो करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा चैनल पर जो नियमित श्रोता हैं और उनके कुछ आए हुए ऑडियंस के संदेश, उनके कुछ कमेंट्स, जिसमें उनकी ये स्वतंत्रता है कि अपने विचारों को प्रकट करें, अपना कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो, उसको भेजें। मैंने यहाँ तक कह रखा है कि किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल साइंसेस से संबंधित जो भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एंड आई विल रिस्पॉन्स all my audience, all my readers, all my listeners। तो इस क्रम में एक श्रोता का, एक अभी कम उम्र के लड़के हैं जिनका संदेश आया था कि सर, ब्रेन को शार्प करने के लिए मस्तिष्क को कैसे मजबूत किया जाए, दिमाग की तंदुरुस्ती कैसी बनी रहे, इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर आप दीजिएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, बहुत बहुमूल्य ये चीज़ है, जिसको मेंटल बॉडी के रूप में जानते हैं, जिसकी फिजिक और जिसकी साइकोलॉजी, और ये इस धरती पर पूरी ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को ही मिली है। प्रकृति ने ये चीज़ दी है और इसकी असीमित संभावनाएं और सारी चीज़ें जो हैं हमारा मस्तिष्क से ही होता है। क्योंकि ये दिमाग नहीं होता तो फिर जो जीवन आप देख रहे हैं, ये जीवन संभव नहीं हो पाता। ये जो प्रोग्रेस, ये जो हायर डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मनुष्य को अपने को, मनुष्य के द्वारा अपने आप को प्रज्ञावान, ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न बनाना, प्रज्ञा संपन्न बनाना, साधना संपन्न बनना, साधन संपन्न बनाना, ये तमाम चीज़ें जीवन को कितना सुंदर, सुव्यवस्थित और आनंदमय बनाया जा सकता है, ये हमारे साइकिक बॉडी के ऊपर ही निर्भर करती है। यानी जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मस्तिष्क तो सबके पास है, अन्य जीव जंतुओं के पास भी है, लेकिन उसका प्रयोग मनुष्य के तरह नहीं वो कर पाते हैं। उनका जीवन फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक तल पर अत्यधिक होती है, क्योंकि 3 कार्य है: आहार, निद्रा, मैथुन। ये समस्त प्राणी जगत, इस धरती पर जो समस्त प्राणी जगत है, ये सभी लोग कर लेते हैं आहार, निद्रा, मैथुन। इसके अलावा जो अतिरिक्त है, जो सारगर्भित है जीवन के लिए, और जीवन को समझना, जीवन को उन्नत गति में ले जाना, जीवन को उन्नत बनाना, व्यवस्थित बनाना, ये मात्र मनुष्य के पास ही इसकी संभावना है। तो चले, मैं उस ऑडियंस के द्वारा, उस श्रोता के द्वारा उनकी क्वेरी जो है कि सर, दिमाग को कैसे तेज बनाया जाए, और इस क्रम में दिमाग को कैसे तेज बनाने के क्रम में कुछ दिमाग से संबंधित बातें, मस्तिष्क से संबंधित बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी कुछ फिजिक और कुछ साइकिक चीज़ें जाननी जरूरी है। थोड़ा दिमाग को आप समझें, थोड़ा सा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि दिमाग को कैसे तेज किया जाए, मस्तिष्क को कैसे इसको किस तरह से व्यवस्थित और बेहतरीन किया जाए, जैसा कि आपका प्रश्न है।
इसकी बात मैं करूँगा। तो इसकी फिजिक आप इतना समझें, बहुत डिटेलिंग नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी न यूज़ करते हुए, क्योंकि वो बड़ा डेप्थ में चला जाएगा। दिस इज़ नॉट द फॉर द मेडिकल स्टूडेंट लेक्चर, including all those people, the common people that have listening this lecture, and she will be understand very clear with the clarity without any conflict. So this lecture is not only for the medical domain, medical students or the medical practitioners, the doctors, but all of the common people, they can understand what I am saying. इसका ध्यान रखते हुए मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जाने कि लेफ्ट साइड जो है हमारा, लेफ्ट बॉडी का लेफ्ट और राइट है, तो वामांग जो है, वामांग से हमारा राइट ब्रेन जो है कंट्रोल होता है, और राइट वे से लेफ्ट ब्रेन जो है कंट्रोल होता है। अब अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ब्रेन का राइट पार्ट हमारी जो ड्यूटी है, जो कॉन्शियस माइंड की जो ड्यूटी है, एवरीडे लाइफ, इट विल बी कमांड, ये संचालित होता है, इसको कमांड किया जाता है राइट ब्रेन के द्वारा, जिसमें हमारा डेली रूटीन ऑफ लाइफ, जो भी हमारी कार्यशैली है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे चेतन मस्तिष्क के द्वारा, जो दाहिने पार्ट का ये वर्किंग एफिकेसी में ये वर्क करता है। दूसरा जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, लेफ्ट ब्रेन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे संवेदनाओं को कंट्रोल करता है, हमारे मूड्स को कंट्रोल करता है। ये दो चीज़ें आप जानें कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द एवरीडे लाइफ, it will be commanded by the right brain, and left brain also command the emotions, thoughts, things, जिसमें विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, ये सब लेफ्ट ब्रेन से ये कमांड होता है। अब मैं इसकी फिजिक बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी फिजिक के बारे में आप जानें। और देयर आर द डिवाइडेड ब्रेन इन द 3 पार्ट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड superconscious. So according to the medical science and according to the psychology also, it should be in 3 parts. It's working, and according to the working of our brain, there are the 3 way of working path, that is called conscious, subconscious and superconscious. तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, 3 तरह के ब्रेन की ये जो स्टेज हैं, 3 तरह की अवस्थाएं हैं, इसमें जो है कि ब्रेन हमारा वर्क करता है। और 2 तरह से हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, दिमाग को समृद्ध कर सकते हैं, दिमाग को स्वस्थ बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं। वो 2 चीज़ें हैं, 2, एक फिजिक और एक साइकिक। तो फिजिक में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा दिमाग काफ़ी मजबूत हो, दिमाग को शार्प बनाया जा सके। तो इसमें आपके फिजिकल जो ब्रेन है, फिजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट विल बी इम्प्रूव्ड बाय योर डाइट हैबिट, and whatever you should take in every day in your daily routine life, your fooding, your drinking, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में आप स्वस्थ आहार लें।
स्वस्थ आहार का मतलब होता है जितना एल्कलाइन और फाइबरियस भोजन है वो स्वस्थ आहार है, जितना प्यूरिफाइड और डिसइंफेक्टेड वाटर है वो स्वस्थ पेयजल। इसका सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वस्थ आहार में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें कि नट्स आता है, जिसमें कि काजू आता है, जिसमें कि बादाम आता है जिसको आलमंड कहते हैं, जिसमें मखाने आते हैं, जिसमें अंजीर आता है। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं जो सूखे फल के रूप में जाने जाते हैं। इसका आप उचित मात्रा में सेवन करें पर डे। इसके अलावा जो सीजनल फल है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कि आपको, अब जैसे किसी को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो ठंडी तासीर की चीज़ें न लें। ठंडी तासीर की चीज़ें बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स में आते हैं, बहुत सारे सीजनल सब्जियों में आती हैं जिसका तासीर ठंडा है और आपको कहीं कोल्ड कफ या उस चीज़ से एलर्जी है तो उसको न लें। अन्यथा उन चीज़ों का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन करता है। जिसमें कि दूसरा नेक्स्ट है फल, जो सीजनल फल है, और तीसरा है सीजनल सब्जी। तो सीजनल फल और सीजनल सब्जी, इसका सेवन आप उचित मात्रा में मौसम अनुसार, जलवायु के अनुसार उचित समय में उचित मात्रा में करें। ये आपके ब्रेन को स्वस्थ करेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, ये मैं फिजियोलॉजिकल बॉडी में बता रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल बॉडी के लिए क्या क्या आप करें जिससे आपका ब्रेन तेज हो, आपका मस्तिष्क ज़्यादा ऊर्जावान हो, ज़्यादा एनर्जाइज हो, ज़्यादा एनर्जेटिक हो। तो ये फिजिक में ये हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीजनल फल और सब्जियां हो गए, जिसका उचित मात्रा में स्थान, जलवायु का ध्यान रखते हुए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप उसका सेवन करें। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल में, ये फिजिक में ही आएगा, आप प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम और मुद्राएं, ये दो जरूरी है। इसके अलावा आप पैदल टहले, तेज तेज कदमों से आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की सैर करें। जो सैर शुद्ध वायु में हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो सैर हरी हरी दुर्वा के ऊपर, घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर हो, जो नंगे पैर से किया जा सके, ये सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है आपके ब्रेन के लिए। क्योंकि ब्रेन का संबंध सीधे आपके तलुओं से है, यानी तलुओं में जो एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो चीज़ें जो जाएंगी आपके तलुओं से, ये सीधे आपको ब्रेन को पहुँचती है। न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ये सारा कुछ जो है अवशोषित होकर, ऑब्जर्वेशन होकर आपके ब्रेन तक पहुँचती है। और ब्रेन में आप ये जानिए कि दिस इज़ द हैप्पी थॉट्स, हैप्पी मूड्स। जब रिलैक्सेशन, और हम ऊर्जावान कब होंगे? जब हम प्रसन्न होंगे। अब हम आ जाते हैं साइकिक बॉडी के ऊपर, साइकिक मेंटल बॉडी। साइकोलॉजी में, मनुष्य शरीर में आपको क्या करना है और ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप समझें। थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम यदि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं जिनके द्वारा हार्मोनल सिक्रीशन होता है, ये हार्मोन्स, ये जो रस धातु है हमारी बॉडी को मेंटेन करती है। जैसे मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड से T3, T4, TSH का सिक्रीशन होता है। ये जो सिक्रीशन है, ये जो स्राव है, ये हमारे विभिन्न सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी को। इसी तरह से ब्रेन में, ब्रेन के भीतर दो हार्मोन, विशेष करके एंडोर्फिन, डोपामाइन तो है ही है, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये एक ऐसा दो हार्मोन है जिसका सिक्रीशन, जिसका स्राव हमारे ब्रेन के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब हम प्लेजर मूड में होते हैं, जब हैप्पी मूड में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशन में हमारा ब्रेन होता है, बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं, रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, ये तभी हो पाएगा जब पर्याप्त मात्रा में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन
हार्मोन का सिक्रेशन पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्रेन को होगा, मिले। इसके लिए आप क्या करें? तो डाइट में तो मैं बता दिया, लाइफ स्टाइल में मैंने बता दिया। अब साइकोलॉजिकली आप क्या करें? तो आप आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा दिस इज द लाइफ स्टाइल। आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, दे आर द 6 डायमेंशन वे ऑफ लाइफ, हाउ वी कैन लिव ए हायर डायमेंशन, so and so. So next is the psychic body. For the psychic body, what you should do, what we should do for the healthy brain, for the improve of our brain also. तो सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार। अब विचार कैसे बनेंगे? अब आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आप किस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण आपके दिमाग को प्रभावित करेगा। आप किस वातावरण का मतलब ये है कि जिन लोगों के, जिन चीज़ों के, क्योंकि देखिए करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजन। आप जिस अभ्यास में रहेंगे, जिस संगति में रहेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप गप मारते हैं, तो गप मारते मारते देखिएगा 1 नंबर के गपोड़ी बन जाएंगे। यदि कोई पहलवानी करता है, पहलवानी करते करते पहलवान बन जाएगा। यदि आप अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो आपका दिमाग काफ़ी उर्वरकता से भर जाएगा, आप एक बहुत अच्छे विचारक बन जाएंगे। तो हम जिस डोमेन में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में अपने को रखते हैं मैक्सिमम टाइम तक, और जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं और जिन विचारों से हम रूबरू होते हैं, उन विचारों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे ब्रेन की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, हमारे ब्रेन के शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे ब्रेन को एनर्जाइज करने के लिए, हमारे ब्रेन को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए, इंटेलेक्चुअल और एक्सीलेंट बनाने के लिए। तो ये दूसरा साइकिक जो मानसिक डाइट है ब्रेन के लिए, वो ये है कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे विचारों से ओतप्रोत जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीवन होगा, तो आपका ब्रेन तेज होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, आपका मस्तिष्क ऊर्जावान बनेगा, और आप बहुत ज़्यादा आपका जो प्रश्न था, इस प्रश्न में ये आपका उत्तर है कि 2 स्तर पर आपको वर्क करना होगा। एक आपके बॉडी, फिजिकल बॉडी के ऊपर, और एक मेंटल बॉडी के ऊपर। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर स्वस्थ आहार, स्वस्थ विहार और स्वस्थ विचार और स्वस्थ व्यवहार, देयर आर द 6 डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ। आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये है ब्रेन को शार्प करने की कीमिया, ये है ब्रेन को शार्प करने का सूत्र, ये है ब्रेन को शार्प करने के टूल्स। तो यदि इसे आप अपनाते हैं तो आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा। आप ब्रेन को सुपर कॉन्शियस माइंड में लेकर जा सकते हैं, जो कि योगी पुरुषों के लिए संभव है। जो योगी पुरुष हैं, जो योगीश्वर हैं, यानी सप्त चक्रा, आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान जो सीरियल बना था, जिसमें कि किस तरह से अपनी गहनतम शक्तियों को, जो अपने इनर सेंस में जो शक्तियां हैं उसको जागृत करने के लिए किस तरह से शक्तिमान हायर डिमेंशन ऑफ लाइफ जो है कि वो जाता है उस जीवन में, कि आप अपने शरीर के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए वो गहनतम सूत्र, वो गहनतम विज्ञान और टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग करके आप इस मस्तिष्क के द्वारा जो चाहें वो कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल। और इसके लिए आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, दिस इज द डायमेंशन, द वे ऑफ लाइफ। और एक एक टॉपिक को यदि डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत लंबा ये होगा। इन फ्यूचर मैं प्रयास करूंगा कि आहार
विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 6 डायमेंशन क्यों कहा गया, और एक एक जो डायमेंशन है ये किस तरह से हमारे जीवन को, पूरे जीवन को, जीवन यानी क्या, जीवन यानी यदि मस्तिष्क हमारा ऊर्जावान हो गया तो हमारे पूरी जो है कि होल बॉडी, क्योंकि सारा शरीर जो है कि इसी से कमांड होता है, हमारा मस्तिष्क ही इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यदि हेड ऑफ डिपार्टमेंट यदि वो ओके है तो फिर चारों तरफ ओके 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 ओके। देन गुड बाय, गुड डे, हैव ए गुड डे, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।